गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज फाइनेंशियल इंटरमीडिएट को लेकर आए हुए हैं तीसरा पार्ट। चलते हैं, जिसको देखते हैं। 3.1 संक्षिप्त विवरण। शेयर बाजार में आपके एक शेयर खरीदने से लेकर उस शेयर बाजार आपके डीमेट अकाउंट में आने तक का कई तरह की कॉर्पोरेट एंटिटीज यानी कई संस्थाएं बैंक एंड में काम कर रही होती हैं, जिससे ये काम सही तरीके से हो जाए। पर्दे के पीछे काम कर रहे ये एंटिटीज सेबी के कायदे कानूनों के मुताबिक आपके सौदे को मुमकिन बनाती हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। इन एंटिटीज को फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स के नाम से जाना जाता है। ये इंटरमीडिएट एक दूसरे के पर निर्भर होती हैं और एक साथ मिलकर काम वो इकोसिस्टम तैयार करती हैं, जिसके बिना वित्तीय बाजार का चलना असंभव है। इस अध्याय में आपको इन इंटरमीडिएट्स के बारे में बताया जाएगा। 3.2 शेयर दलाल स्टॉक ब्रोकर। ब्रोकर या दलाल शायद शेयर बाजार का सबसे महत्वपूर्ण इंटरमीडिएटरी या इसके बारे में जाने बगैर आपका काम नहीं चलेगा। ये एक कॉर्पोरेट एंटिटी है जो शेयर एक्सचेंज में ट्रेड मेंबर के तौर पर रजिस्टर्ड होते हैं और इसके पास स्टॉक ब्रोकर का लाइसेंस होता है और ये सेबी के नियमों के तहत काम करते हैं। एक तरह के स्टॉक ब्रोकर आपके लिए शेयर बाजार का दरवाज़ा है और शेयर बाजार में आने के लिए आपको किसी ब्रोकर के पास ट्रेडिंग अकाउंट खोलना ज़रूरी होता है। आप ब्रोकर अपनी मर्ज़ी से या अपनी पसंद का चुन सकते हैं। आपके ट्रेडिंग अकाउंट आपके ब्रोकर के पास होता है, जिसके ज़रिए आप शेयर बाज़ार खरीद या बेच सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट खोल दिया है और आप कोई सौदा करना चाहते हैं, जिसके लिए आपको अपने ब्रोकर से संपर्क करना होता है। तो क्या तरीके हैं? नंबर 1, आप खुद ब्रोकर के ऑफिस में जाएं और वहां बैठकर डीलर से मिल कर उससे बताएं कि आपको क्या सौदा करना है। डीलर वह इस तरह के ऑर्डर को पूरा करने के लिए बैठता है। आप ब्रोकर को फ़ोन कर सकते हैं या अपनी पहचान, डॉक्यूमेंट, कोड जैसी जानकारी देने के बाद अपना ऑर्डर बता सकते हैं। इसके बाद डीलर आपके सौदे को पूरा करेगा, फिर आपको फ़ोन पर भी बता देगा कि आपका ऑर्डर पूरा हो गया है। आप खुद भी सौदा कर सकते हैं। एक ट्रेडिंग टर्मिनल सॉफ्टवेयर के ज़रिए आपको अपने कंप्यूटर पर सिर्फ लॉगिन कर होगा और आपका खुद शेयर की लाइव यानी उस वक्त की कीमत देख सकेंगे और ऑर्डर कर सकेंगे। इसीलिए ये सब ज़्यादा पसंद किए जाने वाला तरीका है। ब्रोकर आपको कुछ ज़रूरी सुविधा देता है, जैसे बाज़ार में शेयर खरीदने बेचने की सुविधा। ट्रेडिंग के लिए मार्जिन की हम बाद में विस्तार से जांच करेंगे। अगर फ़ोन पर ट्रेडिंग करनी है तो वह ब्रोकर आपको मदद करेगा। साथ ही सॉफ्टवेयर का स्पॉट भी, जिससे आपकी ट्रेडिंग में दिक्कत ना आए। हर सौदे का कंटेंट नोट जारी करना। यह नोट उस दिन के सौदे का लिखित प्रमाण पत्र होता है। आपके बैंक अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के बीच पैसा ट्रांसफ़र करना। और छठवां, बैंक ऑफिस का लॉगिन बनाना, जिससे आपके अकाउंट की पूरी जानकारी देख सके। अपनी तरफ से दी गई इन सुविधाओं के लिए ब्रोकर आपसे एक फ़ीस लेता है, जिसे ब्रोकरेज चार्ज कहते हैं। हर ब्रोकर के यहाँ फ़ीस अलग अलग होता है। आपको ब्रोकर चुनना होता है जहाँ फ़ीस और सुविधा का सही संतुलन हो। डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट। जब आप कोई पार्टी खरीदते हैं तो आपके कागज़ संभाल कर रखते हैं, जिससे समय आने पर आप दिखा सकें कि आपने कब और कहां से उसे खरीदा था। इसीलिए कागज़ को भी सुरक्षित जगह पर रखना महत्वपूर्ण होता है। इसी तरह जब आप शेयर खरीदते हैं जो कि वास्तव में उस कंपनी की आपकी हिस्सेदारी है, तो आपको अपनी हिस्सेदारी साबित करने के लिए शेयर सर्टिफिकेट को संभाल कर रखना होता है, क्योंकि उसमें सारी जानकारी लिखित होती है कि आपके पास कंपनी का कितना हिस्सा है। 1996 तक का शेयर सर्टिफिकेट कागज़ का होता था, लेकिन उसके बाद शेयर सर्टिफिकेट डिजिटल तरीके से जारी होने लगा। कागज़ के शेयरों को डिजिटल में बदलने की प्रक्रिया को
लाइजेशन कहा जाता है, जिसे छोटे में डीमेट कहा जाने लगा। 1966 के बाद डीमेट शेयर बाज़ारों की डिजिटल रखने की ज़रूरत आ पड़ी और तब से एक डीमेट अकाउंट ज़रूरी हो गया। डीमेट अकाउंट की सुविधा देने के लिए डिपॉजिटरी को बनाया गया। डिपॉजिटरी आपके डीमेट अकाउंट आपके सभी शेयरों को डिजिटल फॉर्म में रखने का काम करता है। आप अपनी डिजिटल तिजोरी भी मान सकते हैं। आपके ब्रोकर के पास खोला गया ट्रेडिंग अकाउंट और डिपॉजिटरी के पास खुला डीमेट अकाउंट आपस में जोड़े होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप इन्फोसिस का शेयर खरीदना चाहते हैं तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट पर लॉगिन करेंगे, अपनी कीमत डालेंगे और ख़रीदने का ऑर्डर लेंगे और शेयर खरीद लेंगे। यह आकर ट्रेडिंग अकाउंट का काम खत्म। इसके बाद इन्फोसिस का शेयर अपने आप आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। इसी तरह बेचते समय आपका शेयर की कीमत और ऑर्डर ट्रेडिंग अकाउंट का डालना होगा और शेयर आपके डीमेट अकाउंट से अपने निकल जाएंगे। अभी देश में डीमेट अकाउंट की सर्विस देने वाला सिर्फ 2 डिपॉजिटरी NSDL यानी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और CDSL यानी सेंट्रल डिपॉजिट सर्विसेज लिमिटेड। दोनों में से एक जैसी सर्विस मिलता है और दोनों सेबी के नियमों के तहत काम करते हैं। जैसे आप शेयर ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए अकाउंट में एक ही नाम जरूरी है। आप अपने कई अकाउंट अपने ट्रेडिंग अकाउंट से जोड़ सकते हैं, जैसे बड़ौदा एक प्राइमरी बैंक अकाउंट और तीसरी सेकेंडरी बैंक आपके ट्रेडिंग अकाउंट से जोड़ने की सुविधा है। आप शेयर खरीदने के लिए पैसे किसी भी बैंक अकाउंट से डाल सकते हैं, लेकिन प्राइमरी बैंक अकाउंट में ही जाएगा। आपका कुल मिलाकर कारपोरेशन किसी भी सौदे में ये काम करता है। खरीदार और बेचने वाले की पहचान करना और उसके अकाउंट में पैसा और शेयर का हिसाब कितना जोड़ना, ये पक्का करना कि सौदा पूरा हो और कोई भी पार्टी सौदे से पीछे न हट जाए। वैसे किसी भी निवेशक के लिए कार्लिंग कॉरपोरेशन के बारे में बहुत विस्तार से जानना जरूरी नहीं है। उससे कभी सीधे इनमें से कम नहीं पड़ने वाला है।
उसे सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि एक प्रोफेशनल संस्था पूरे नियमों कानूनों के साथ ये काम कर सकता है। इस अध्याय की जरूरी बातें। नंबर 1, शेयर बाज़ार में कई इंटरमीडिएट अलग अलग काम करते हैं, जिसके मिलने से वो पूरा तंत्र बनता है जिससे बाज़ार में आसानी से कामकाज हो सके। शेयर बाज़ार में आपके घुसने का रास्ता ब्रोकर से ही करा जाता है, इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपनी ज़रूरत और सुविधा को ध्यान में रखकर सही ब्रोकर चुनें। ब्रोकर आपको ट्रेडिंग अकाउंट की सुविधा देता है, जिसके ज़रिए आप शेयर खरीद या बेच सकते हैं। डिपॉजिटरी एक ऐसी संस्था है जो आपके शेयर डिजिटल फॉर्म में रखता है और इसके लिए आपका डीमैट अकाउंट बनाती है। देश में 2 डिपॉजिटरी है, NSDL और CDSL। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट से संपर्क करना होगा। वह डिपॉजिटरी के एजेंट के तौर पर काम करते हैं। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन आपके सौदे को क्लियर करने और सेटलमेंट करने का काम करता है। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे आने वाला पार्ट का नाम क्या है देखते हैं दोस्तों, IPO। अब अगला